आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 500 करोड़ की ब्रांड बनानी है, रेवेन्यूज करना है, टर्नओवर्स करना है, मार्केट से फंड रेस करना है और कंपनी को बड़ा बनाना है विदाउट एनी लीगल ट्रबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप धंधे को प्रॉपर्ली स्केल अप कर सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग जो स्केल अप करते हैं ना, कुछ लीगल मिस्टेक्स कर जाते हैं, प्रोसेस ऐसों पे मिस्टेक कर जाते हैं, जिसके बाद ना तो फंड रेस कर पाते, ना बड़ा धंधा बना पाते, सिर्फ एक छोटा 50 लाख या 1 करोड़ के टर्नओवर तक सीमित रह जाते हैं। टर्नओवर बढ़ाने कैसे, ग्रोथ कैसे करनी, लीडर्स कैसे लेकर आना, लीगल चीजों को कैसे ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज जो बड़ी कंपनी बनाते हुए ध्यान रखना है वो है आपका ब्रांड नेम। अगर आपने गलत ब्रांड नेम चूज कर लिया तो भैया एक टाइम बाद कोई आप पे केस कर सकता है। अगर आपने किसी का कॉपी करा, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे ब्रांड नेम हो, तो कभी कॉपी नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा आपको इनोवेट करना है। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो बट डायरेक्टली किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो जो कि सामने वाला रजिस्टर्ड है। अब देखिए, अगर आप किसी का आइडिया कॉपी करते हो तो उसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। आइडियाज पे किसी का हक नहीं होता, मोनोपोली नहीं होती, ये धीरू भाई अंबानी जी भी कहते थे और ये लॉ भी कहता है। आइडिया पे किसी का राइट नहीं है, बट किसी ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसका पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, तो फिर उनका राइट क्रिएट हो जाता है। इसलिए वो चीज़ आपको कॉपी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, बड़ा धंधा बनाते समय सारी चीज़ें राइटिंग के अंदर करो, विद प्रॉपर एसओपी करो। चाहे आपका कोई वेंडर है, पार्टनर है, जो भी है, सब कुछ राइटिंग होना चाहिए। इवन एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आ रहा है, वो देखेगा फाउंडर्स एग्रीमेंट है या नहीं है, फाउंडर्स के रूल्स क्लियर है या नहीं है, डिस्प्यूट होगा तो एग्जिट राइट्स क्या है, एग्जिट मिलेगा कैसे, ये लोग चीज़ें लिखते ही नहीं है। धंधा शुरुआत करते हैं, 4 दोस्त मिलते हैं, यार दोस्त, भाई चालू करो, कल से काम पे लग जाते हैं। पहले राइटिंग में हर चीज़ करो और एग्जिट को ध्यान लेते हुए करो कि भैया 4 में से कभी ना कभी किसी को भी नहीं जाना होगा, तो वो जाएगा कैसे, किस वैल्यूएशन पे जाएगा, एग्जिट कैसे मिलेगा, वो जरूरी है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप बना लिया, फिर पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया, फिर ट्रेडमार्क किसी और के नाम पे ले रहे हो, अकाउंट किसी और के नाम पे खोल रहे हो, मिक्स मैच कर देते हो। नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड बना लो, सबसे सिंपल और इजी काम। जिसको जितनी इक्विटी देनी, शेयर देना है, उसको इक्विटी अलॉट कर दो। प्लस अगर आप बड़ी कंपनी प्लान कर रहे हो 500 करोड़ की, तो वो अकेले तो कर नहीं पाओगे। इसके लिए मार्केट के टॉप क्रीम आपको लाने पड़ेंगे। अब मार्केट से टॉप क्रीम आप लेकर आओगे तो वो सैलरी नहीं लेते से, वो इंसेंटिव्स प्लस ईसॉप्स लेते हैं, इक्विटी में हिस्सेदारी लेते हैं। अंबानी भी ऐसे ही करता है, बड़ी कंपनी, बिरला, टाटा, अंबानी, जो भी आप बड़ी कंपनी देखते हो ना, जोमैटो, लेंसकार्ट, ओयो, सारी कंपनियां ईसॉप बांटती है। उसके लिए 10% का पूल एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई 10 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम्हें एग्जिट मिलेगा तो 5-6 करोड़ रुपए मेरे से ले जाना, अभी कंपनी में ग्रोथ पे लगो। कंपनी में शुरुआत में कैश तो होता नहीं है, तो मैक्सिमम जो बड़ी कंपनियां बनती है, लिस्टिंग होती है, वो जो आईपीओ लेकर आती है, वो ईसॉप्स को ध्यान से अच्छे से केयरफुली एग्जीक्यूट करते हैं। इवन अनअकैडमी ने भी शुरुआत के अंदर ईसॉप्स बांटे थे टीचर्स को, तभी तो कंपनी बड़ी बनती है। लोग सिर्फ हैंड और लेग से नहीं आएंगे, हार्ट और ब्रेन से आएंगे। उसके लिए ईसॉप्स और अच्छे इंसेंटिव्स बांटने पड़ेंगे विद गुड टारगेट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर आप एक फाउंडर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो डेली के 3 आवर्स खुद के लिए भी निकालो। पहला घंटा बिजनेस के पॉडकास्ट देखो, दूसरा घंटा बिजनेस की बुक्स पढ़ो, तीसरा आवर आपके जो कंपनी के KPIs है, ग्रोथ है, उसके रिगार्डिंग मेडिटेशन करो। सेल्फ टाइम निकालो, सोच पाओ कि नेक्स्ट क्या करना है, सही क्या करा, खराब क्या करा, अच्छा क्या करा। जो अच्छा करा उसको रिपीट करो, जो खराब करा उसको हटाओ, साइड करो। फिर देखो, आपके जितने भी कंपनी के असेट है, ब्रांड नेम, लोगो, वेबसाइट, डोमेन, कोडिंग वगैरह, जो भी XYZ चीज़ें, सब आपके प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बिल फटे होने चाहिए। वो क्यों? कल कोई इन्वेस्टर आएगा, फाइनेंशियल ऑडिट्स होंगी, बोलेंगे डोमेन तो फाउंडर के नाम पे पड़ा हुआ है, फिर लेटर ऑन शिफ्ट करवाओ, ट्रेडमार्क फाउंडर के नाम पे पड़ा हुआ है, बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी चीज़ें XYZ, सब प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हुए, लेटर ऑन इन्वेस्टर रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़, इन्वेस्टर देखता है क्या फाउंडर रिप्लेसेबल है, मतलब आज फाउंडर छोड़ के चला गया, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो क्या कल दूसरा आदमी पिकअप कर सकता है कंपनी को? उसके लिए JDs, डॉक्यूमेंटेशन तैयार है? नहीं है, तो कंपनी नहीं चल सकती। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो फाउंडर है, CEO है, CFO है, हेड ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, जो भी XYZ कोर पोजीशंस है, उनकी फिक्स सैलरी कितनी है, KPIs क्या है, इंसेंटिव्स क्या है और आगे के ईसॉप्स कितने हैं, जिससे आदमी रिप्लेसेबल बने, तो इन्वेस्टर को ट्रस्ट आता है कंपनी के ऊपर। प्लस 5 ईयर्स का ब्लूप्रिंट बनाओ। अब देखो, पहला ब्लूप्रिंट फर्स्ट ईयर में आपका प्रोडक्ट R&D बहुत तगड़ी होनी चाहिए। गलत प्रोडक्ट को स्केल करोगे, आप सुसाइड कर रहे हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मार्केट के अंदर लीडर थे। 2019-20 का टाइम बता रहा हूँ, 2019 में जब उनका सेमिनार होता था ना, 40-50 हज़ार रुपये में टिकट बिकती थी, पूरा हॉल भर के जाता था। उसके बाद उन्होंने मार्केट के अंदर अपने कोर्सेज निकाले, प्रोडक्ट्स निकाले,
खूब पैसा छापा, बट वो स्केलेबल नहीं था। कोर्स क्या होता है, इजीली कॉपी हो जाता है, बंदा देख देख के बोर हो जाता है, तो वो रिपीटेबल और स्केलेबल नहीं था। अब जैसे एप्पल का आईफोन है, मैं ले लूंगा तो 2-3-4 साल बाद रिप्लेस करूंगा। आपको अल्ट्रा अमीर आदमी है या बिल्कुल ही अमीर है, वो तो हर साल रिप्लेस कर लेगा, बट जो जिसको पता है 3-4 साल फोन अच्छा चलता है, 4 साल बाद देखूंगा। तो विवेक बिंद्रा सर के प्रोडक्ट्स के साथ भी ऐसा ही था। जो उनके कोर्सेज, जो उनका प्रोडक्ट था, एक तो वो स्केलेबल नहीं था और रिपीटेबल नहीं था। मतलब कि बंदे ने एक बार कोर्स देख लिया, बार बार नहीं देखेगा, अगले साल नहीं देखेगा, उसको बार बार नया नया कंटेंट। जैसे कपिल शर्मा का शो है, एक टाइम पे ध्यान है, आज 10 साल पहले, 15-16 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कितना चलता था कपिल शर्मा। आज कौन देखता है? क्यों? कॉमेडी में नया नया इनोवेशन लाना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम तो लेकर आ गए, अब बार बार नया नया इनोवेशन लेकर आने में टाइम लगता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की नीड कितनी है। जैसे पानी है, पानी में कोई इनोवेशन नहीं चाहिए, पानी चलता रहेगा आपके जीवन के एंड तक, आने वाली पीढ़ी में भी चलता रहेगा, तो पानी में इनोवेशन नहीं चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा प्रोडक्ट इतना परफेक्ट है या नहीं कि 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बन पाएगी। प्रोडक्ट में दम नहीं है, स्केल करोगे, सुसाइड करोगे। फिर दूसरी चीज़, सिस्टम और टीम होनी चाहिए। दूसरे साल आपको देखना है टॉप लीडर्स मार्केट के कैसे लेकर आऊँ, कैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स विद ग्रेट टारगेट्स लेकर आऊँ, जिनसे रिपीट कस्टमर है, कंपनी के अंदर पैसा है। देखो, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए ना, जिन्होंने पैसा डाला है स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं फाउंडर में कितना दम। जैसे अमन गुप्ता है, उन्होंने बोर्ड कंपनी के लिए फंड रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूसली लिंक्डइन के ऊपर डीएम करा, दिन रात सुबह शाम ईमेल्स भी करते थे, कंपनी भी चलाते थे, लिंक्डइन पर अप्रोच भी करते थे, कंपनी को ग्रो भी करा। अगर एक फाउंडर सिर्फ इन्वेस्टर को लिखता रहेगा पैसा दे दो, कंपनी में ग्रोथ नहीं है, उसी नंबर पे थी जो 1 साल पहले थी, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। कंपनी में ग्रोथ भी करनी है, रेवेन्यूज भी बढ़ाना, इन्वेस्टर के पीछे भी जाना है, इन चीज़ों को समझो, तब इन्वेस्टर पैसा लगाता है। अब देखो, बड़ा आपको इकोसिस्टम सोचना पड़ेगा। जैसे जोमैटो है, वो सिर्फ फूड नहीं बेचता है, उसने पूरा डाइनिंग आउट का मार्केट ही क्रिएट कर दिया। अब जैसे पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट ट्रांसफर नहीं है, पेटीएम क्या करता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल पेमेंट्स का पूरा एक इकोसिस्टम लेकर आ गया। तो इन चीज़ों को समझो, आपको बड़ा एक इकोसिस्टम सोचना पड़ेगा। एक छोटी कंपनी, छोटा फाउंडर प्रोडक्ट सोचता है, एक बड़ी कंपनी का बड़ा फाउंडर पूरा इकोसिस्टम सोचता है। पेटीएम क्या इकोसिस्टम है, जोमैटो क्या इकोसिस्टम है, जियो क्या इकोसिस्टम है, उबर क्या इकोसिस्टम है, अमेजॉन क्या इकोसिस्टम है, गूगल का एक पूरा इकोसिस्टम है। तो जो बड़ी कंपनी के फाउंडर्स होते हैं ना, वो इकोसिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। और देखो, मैं काफ़ी सारे ऐसे फाउंडर्स से मिलता हूँ जो रिसेंटली फंड रेज भी करा है जिन्होंने, और जो अभी कर भी रहे हैं। तो वो मार्केट के अंदर देख रहे हैं ऑफलाइन चल क्या रहा है, उसको एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम ऑनलाइन लेके चले जाते हैं। होटल पहले भी बुक होते थे, ओयो से मोबाइल में काम हो गया, टैक्सी पहले भी बुक होती थी, ओला से मोबाइल में काम हो गया। तो वो देख रहे हैं हम ऑनलाइन कैसे करें। अब फूड ऑर्डर तो पहले भी होता था, बट फोन पे होता था, जोमैटो ने ऐप बना के लॉन्च कर दिया। तो आज के टाइम में ऐसा कोर फाउंडर आपको फंड रेज करना है, बड़ा धंधा बनाना है, तो एसईओ, मार्केटिंग, डिजिटल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, वेबसाइट के डेवलपमेंट्स, कोडिंग वगैरह, इन सब में इंटरेस्ट को डेवलप करो। डिजिटल इज द न्यू इकोनॉमी समझो। जो डिजिटली जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि वो चीज़ स्केलेबल है। पॉलिसी बजा रहे, पॉलिसियाँ पहले भी बिकती थी, एक लैंडिंग पेज बना दिया, एक डोमेन खड़ा कर दिया, उसकी मार्केटिंग करी, पॉलिसी बाजार को हब क्रिएट कर दिया, वहाँ से लाखों पॉलिसियाँ पर डे विद एसओपी बेच रहे हैं। तो उन्होंने स्केल कर दिया, पहले काम हो रहे थे, उसको पकड़ा और ऑनलाइन ले जाके स्केल कर दिया। तो अगर आप आज के टाइम में फंड रेज करना चाहते हो, बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी स्किल है। वापस बता रहा हूँ, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग मतलब इंटरनेट मार्केटिंग, पूरे इंटरनेट से ट्रैफिक कैसे लाना है, लीड्स कैसे लानी है और कन्वर्ट कैसे करना है। एंड अगर आप चाहते हो मैं इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं, या इन्वेस्टर कितने सारे एग्रीमेंट साइन करवाता है एक फाउंडर से, उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।